नमस्कार दोस्तों, द इंजीनियर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की वैकेंसी आ चुकी है। इस वैकेंसी में 4370 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इतनी बड़ी भर्ती कभी भी नहीं आई बेटा। बड़ी बेसब्री से जिस भर्ती का आपको पिछले 6 महीने से इंतजार था, वो भर्ती अब आ चुकी है। इस भर्ती में ITI वाला, डिप्लोमा वाला, बीटेक वाला तथा BSc वाले सभी फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इन भर्तियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर BSc, MSc, बीटेक वाले इंक्लूड हैं। और दूसरी वैकेंसी है आपकी ट्रेनर, स्टेपरी ट्रेनर वाली। इसमें आप लोगों के डिप्लोमा और ITI वाले बच्चे इंक्लूड हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे मेरे पास डिप्लोमा और ITI वाले हैं, तो उन्हीं पर हम विशेष जोर देंगे। आप लोगों की डिप्लोमा वालों की कैटेगरी फर्स्ट की 1216 पदों पर वैकेंसी आई है। इतनी वैकेंसी मेरे दोस्तों कभी SSC भी नहीं निकालती। पहले वर्ष जो है आपको 24,000 सैलरी और दूसरे वर्ष 26,000। इसके बाद में जो भी आपके भत्ते होते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लागू होते हैं, वो सभी भत्ते आप लोगों को दिए जाएंगे। मतलब सैलरी में कोई कमी नहीं है। सिलेबस की बात करें तो वही सिलेबस है जो लोको पायलट का होता है, वही सिलेबस है जो अभी NPCL का आप लोगों का था। बड़ा आसान सा सिलेबस है। 2 पेपर हैं, एक स्किल टेस्ट है। दोनों पेपर एक ही दिन लिए जाएंगे। बहुत ही आसान सी भर्ती है, ध्यान से समझना। एक बड़ा भयंकर क्वेश्चन बच्चों को हमारे सामने पूछने को मिलता है कि सर ये जो वैकेंसी है, इसमें राजस्थान वाले, यूपी वाले, MP वाले, बिहार वाले भर सकते हैं क्या? श्रीमान जी, कोई भी स्टेट का बच्चा हो वो इसमें भर सकता है, क्योंकि इन वैकेंसी को बोलते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वैकेंसियां काम करती है। और जो बच्चा सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल रेलवे में यदि किसी को रिजर्वेशन मिलता है तो उसे यहां भी रिजर्वेशन मिलेगा। कोई भी कैटेगरी हो आपकी, सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार आपको होता है। ये किसी स्टेट की वैकेंसी नहीं होती, ये सेंटर की भर्ती होती है, केंद्र सरकार की भर्ती होती है। चलो बात करते हैं ITI वाले बच्चों की। 2946 पदों पर वैकेंसी है। 20,000 और 22,000 2 साल तक है। 2 साल बाद सैलरी जस्ट डबल जाएगी दोस्तों। चलो अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें आगे की तरफ। ये वैकेंसियां आप लोगों की ये वैकेंसियों के फॉर्म कब से भरे जाएंगे? 24 अप्रैल 2023, यानी परसों से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। और 22/5/2023 लास्ट डेट है। लेकिन लास्ट डेट का इंतजार मत करना यार दोस्तों, क्योंकि पिछली बार NPCL में बड़े पंगे हो गए थे। NPCL में काफी बच्चों के फॉर्म ही रह गए। सर साइट नहीं चल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई उसमें सर क्या करें अब बताइए, है ना? तो थोड़ा सा बिना लास्ट डेट का इंतजार किए हुए फॉर्म को अभी भर दें। अभी भर दें, नहीं तो एक बार खोल के जरूर देख लें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। और 24, 25, 26, 27 तारीख को जब भी आपको समय मिले, यानी अप्रैल के अंदर आप फॉर्म सबमिट कर दें। ज्यादा इंतजार ना करें, ठीक है? लास्ट डेट का इंतजार करने से कुछ मिलता भी तो नहीं है ना भाई। ये जो वैकेंसियां हैं सारी बीटेक वाली है। अगर कोई बीटेक वाला बच्चा इंटरेस्टेड हो तो हमें पर्सनली बता देना, उनके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना देंगे। बीटेक और BSc वाले बच्चे हैं, हमारे पास बीटेक और BSc वाले बच्चों के क्वांटिटी कम है, इस वजह से हम उन पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है आप लोगों की स्टेपरी कैटेगरी, जो ट्रेनर कैटेगरी होती है, उनकी बात करते हैं। ये वाली ये पहले इन पे बात कर लेते हैं। जो आप लोगों की डिप्लोमा वाली वैकेंसी होती है, ये रही भैया स्टेपरी ट्रेनर फर्स्ट। स्टेपरी ट्रेनर फर्स्ट के अंदर कौन आता है? इसमें आते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट, वो बच्चा जिसने डिप्लोमा कर रखा हो। और इसमें आपको हर डिप्लोमा वाले बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी गई है। ऐसा नहीं कि किसी ने किसी ब्रांच से डिप्लोमा कर रखा है तो उसके लिए, हर के लिए है बेटा। ऊपर वाली जो 3-4 वैकेंसियां हैं, ये सारी की सारी आप लोगों की दी गई है BSc वालों की। और यहां से स्टार्ट होती है डिप्लोमा वालों की वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल से यदि किसी ने डिप्लोमा कर रखा है, 144 पदों पर वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 98 है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन वालों की 59 है। सबसे ज्यादा वैकेंसी है यहां पर मैकेनिकल वालों की, जो मैंने स्पष्ट अलग लिख दिया। सबसे ज्यादा वैकेंसी मैकेनिकल वालों की 328 पदों पर वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी तो यारो SSC नहीं निकालती, और सिलेबस इसका SSC से बहुत आसान होता है, ठीक है? इसके बाद में इलेक्ट्रिकल जो है उसके 144 पदों पर वैकेंसी है, जो कि आप लोगों को यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। क्लियर है? तो ये तो है डिप्लोमा वालों की बड़ी भर्ती। और हमारे पास जो सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले ही हैं। तो हम उनसे कहेंगे कि ये फॉर्म जल्दी से जल्दी लगा दें। कोई हमसे ऑनलाइन कोर्स ले रखा है वो ऑनलाइन पढ़े, जो ऑफलाइन ले रखा है वो ऑफलाइन पढ़े। लेकिन अब इंतजार ना करें और जल्दी से जल्दी इस मेहनत में लग जाएं और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, क्योंकि ये भर्ती आपका जीवन को बदल देगी।
इसके बाद में अगली जो वैकेंसी है वो बता है आप लोगों की आईटीआई वालों के लिए, कैटेगरी सेकंड, स्टेपरी ट्रेनर कैटेगरी सेकंड वाली वैकेंसी। सबसे ज्यादा वैकेंसी इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा वैकेंसी कौन सी ट्रेड की आई है? फीटर ट्रेड की। 698 पदों पर वैकेंसी है यारों, 698 यानी 700 वैकेंसी अकेली फीटर ट्रेड वालों की है। बड़ी गजब वैकेंसी निकाली है इस बार। और इलेक्ट्रिकल वालों की लगभग 399, राउंड फिगरली बोले तो 400 वैकेंसी काफी होती है, यानी 399 वैकेंसी इलेक्ट्रिकल और 698 वैकेंसी फीटर वालों की। यार मजे आ गए, गजब कर दिए इस बार तो, लग के ही छोड़ेंगे। हो सकता है 2023 हमारे लिए अच्छी हो सकता है इसी साल हम दूल्हे बन जाएं। तो भैया करो तैयारी, क्योंकि ये नए लोंडों के लिए भर्ती निकाली गई है। ये सारी की सारी आप लोगों को इसके बारे में डिटेल डाल रखी है। डिटेल में कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है 10वीं में 60% हो, प्लस में आपने आईटीआई कर रखी हो, बस इतनी सी कंडीशन है, कोई बड़ी कंडीशन नहीं है सभी के लिए। एसएससी आप लोगों ने एसएससी बोले तो 10वीं 60% से पास कर रखी हो, प्लस में ट्रेड सर्टिफिकेट, जिस ट्रेड से आप लोग हो, जैसे आईटीआई जिससे कर रखी है आपने तो आईटीआई की मार्कशीट और 10वीं की मार्कशीट, लेकिन 10वीं में 60% से ऊपर होने चाहिए। 60% से कम वालों के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये बात आप लोग स्पष्ट रूप से समझ लें, बाद में कहोगे सर मेरा फॉर्म नहीं भरा जा रहा, ये नहीं हो रहा, तो 60% चाहिए भैया। अब वैकेंसी आती है आप लोगों की, ये मैंने दोनों के बारे में बताया। आईटीआई वालों की वैकेंसी कितनी है, डिप्लोमा वालों की वैकेंसी कितनी है। तो डिप्लोमा के पद इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के मेनली बात करी, इलेक्ट्रीशियन और फीटर वालों की बात करी। वैकेंसी और भी है बेटा, डीजल की भी है, टर्नर की भी है, वेल्डर की भी है, और हमारे यहाँ पर सभी के बैच चलाए जाते हैं, तो आप उसमें देख लें, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता बच्चा देख नहीं पाता। आगे देखते हैं, एक बड़ा मुद्दा इसमें बहुत बड़ा पंगा कर दिया इन्होंने, स्टेपरी ट्रेनर वाला। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और एक है आपकी स्टेपरी ट्रेनर। स्टेपरी ट्रेनर का मतलब डिप्लोमा और आईटीआई वाले जो पद है ना, उसमें एज का क्राइटेरिया बड़ा खतरनाक है इनका। डिप्लोमा वाला जो बच्चा है उसकी उम्र 19 वर्ष से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी 19 से छोटा ना हो और 24 से ज्यादा ना हो। और एज क्राइटेरिया के अंदर ओबीसी वाले को 3 साल का और एससी एसटी वाले को 5 साल का रिजर्वेशन दिया गया है, समझ लेना इस बात को। इसके बाद में स्टेपरी ट्रेनर सेकंड कैटेगरी वाला बच्चा जो है, ये बच्चा है बेटा आईटीआई वाला। तो आईटीआई वाला बच्चे की उम्र 18 से 22 के बीच में होनी चाहिए। और जो आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी भर्तियों में जो एज की छूट दी जाती है वो इसमें भी दी गई है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, उम्र का बड़ा पंगा है। दो चीजें मेनली, 10वीं में 60% होनी चाहिए, प्लस में आईटीआई होनी चाहिए। एक तो ये क्राइटेरिया आप लोगों को फुलफिल करना है। दूसरा, डिप्लोमा वाले की उम्र 19 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और आईटीआई वाले बच्चे की उम्र 18 वर्ष से 22 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये आपका एज का क्राइटेरिया इन लोगों ने दे दिया अकॉर्डिंग टू। अब कोई बच्चा कहता है सर मैं तो एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, बिल्कुल भाई, 18-22 यानी आपको 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन मिल गया। 22 और 5 कितना, 27। एससी एसटी कैटेगरी का बच्चा 27 साल तक फॉर्म लगा सकता है। और यहां पर एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो 29 साल तक लगा सकते हो। ओबीसी से करते हो 27, ओबीसी से करते हो 25। क्लियर है भाई? तो ये आप लोगों को एज के बारे में स्पष्ट रूप से दिया गया है। तो दो चीजें मेन रूप से देख लेना, 10वीं में आप लोगों की 60% होनी चाहिए और एज आपकी इतनी होनी चाहिए, तो ये आप फॉर्म को आगे खोल के देखें, अन्यथा कष्ट करने की कोशिश ना करें। और यदि ये कंडीशन फुलफिल करते हो तो बेटा अब पीछे मत हटना, जिंदगी में ऐसे अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है। 3 पेपर हैं इसके अंदर। पेपर में देखो क्या लिख रखा है, टेक्निकल ग्रेड बी और कैटेगरी सेकंड, स्टेपरी कैटेगरी सेकंड वाले जो बच्चे हैं ना, उनके लिए स्पष्ट शब्दों में लिख रखा है कि सिलेक्शन प्रोसेस, जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, मैं सादे से शब्दों में बात करूं तो आईटीआई वाले बच्चों का सिलेबस क्या है। एक तो होगा प्री टेस्ट। प्री टेस्ट का मतलब जिसमें मैथ आएगी 20 नंबर की, साइंस आएगी 20 नंबर की और जीके आएगी 10 नंबर की, यानी रीजनिंग का खेल ही नहीं है, साइंस के दम पे निकाल ले जाऊंगा। मैथ 20 नंबर की है, साइंस 20 नंबर की है, 10 नंबर की जीके, ओनली फॉर 50 नंबर का पेपर है ये। 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, पेपर होगा बेटा 150 नंबर का। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब अगर एक क्वेश्चन
क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 नंबर कटेगा और सही हुआ तो 3 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, गलत होने पर 1 कटेगा, ठीक है। इसके बाद में है एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट के अंदर सिलेबस क्या है, आईटीआई वाले बच्चों ध्यान से सुन लेना। एडवांस टेस्ट के अंदर जो सिलेबस है वो आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं दिया, इसने क्या दिया 50 क्वेश्चन देंगे हम टेक्निकल के। कितने क्वेश्चन देंगे 50, और हर क्वेश्चन के ऑप्शन कितने होंगे 4 होंगे, लेकिन एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी 150 नंबर का आपका पेपर हो गए। समझ गए मेरी बात को, दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। जैसे 12 से 2 बजे तक हो गया पहला पेपर, या 12 से 1 बजे तक हो गया, 1 घंटे का गैप मिल गया। 12 से 1 बजे तक हो गया, 1 घंटे का गैप मिल गया। 1 से 2 आपका गैप है तो 2 से 3 हो जाएगा। अब जो बच्चे पास हो गए उनको रोक लेंगे, अगले दिन टेस्ट ले लेंगे, कमाल हो गया, नौकरी लग गए लौंडे। तो भैया यहां पर छोटा सा पंगा ये है, पहला पेपर क्वालिफाई पेपर है, दूसरा पेपर जो है ये मेरिट बेस्ड पेपर है। 30% जनरल कैटेगरी वाला बच्चा और 20% रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे को ये नंबर लाना जरूरी है। और इसके बाद में एक टेस्ट होगा जिसे स्किल टेस्ट कहते हैं। आ गई ये बात समझ में। अब थोड़ा सा देख लो, हल्का सा आगे चलते हैं। हल्का सा देखें तो क्या है कि अपनी जो आईटीआई वाले और डिप्लोमा वाले बच्चों को फोकस कर रहा हूं मैं, तो भाई आईटीआई वाले और डिप्लोमा वाले बच्चे जो है ना आप लोगों के, उनको बेटा फीस का कुछ स्ट्रक्चर बताया गया है। फीस में क्या बताया गया वो देख लीजिए आप लोग। यहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कैटेगरी फर्स्ट फीस 150 रुपए, और कैटेगरी यानी डिप्लोमा वालों की फीस तो है 150 रुपए, आईटीआई वालों की फीस कितनी है 100 रुपए। क्लियर है ना। तो ये आपको कुछ शब्द लिखे हुए हैं तो उनको आप लोग समझ लीजिए, ये सीधे सीधे भाषा है। खैर ये तो देखो सारी चीजें आप लोगों को जैसे यहाँ फॉर्म भरोगे वहां पर पता चल जाएगी, उनमें पंगा नहीं है। तो यहाँ पर इस इतने सेंटर है, राजस्थान के बच्चे को जयपुर में भी सेंटर दिया गया है, दिल्ली भी दिया गया है। दिल्ली जयपुर में जो सुटेबल आप लोगों को लगे वो आप देख लेना। तो 2-3 बातें इसमें विशेष है। एक तो 10वीं में 60% होना चाहिए, प्लस आईटीआई या डिप्लोमा जो भी आपके पास है वो होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, आपकी उम्र आईटीआई वाले बच्चे की 18 से 22 वर्ष और डिप्लोमा वाले बच्चे की उम्र 19 से 24 वर्ष होनी चाहिए। बच्चा कुछ आप तैयारी में कूद जाइए, सिलेबस बहुत आसान है, आराम से नौकरी लग जाओगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है, इसमें कोई चीज समझ में नहीं आई, मुझे बेटा कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा। और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। कोई दिक्कत है मुझे बात कीजिए, बहुत जल्द इसका ऑनलाइन कोर्स हम लाने वाले हैं। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।